हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, स्पेशली एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड सारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म को आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देयर आर 3 मैकेनिज्म। यहाँ पे 3 मैकेनिज्म हैं। फर्स्ट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सेकंड वन आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म में एनायनिक एंड कैटायनिक बोथ आते हैं, दोनों एनायनिक एंड कैटायनिक मैकेनिज्म। एंड थर्ड वन इज जिगलर नाटा मैकेनिज्म। बट हमारे सिलेबस में केवल ये ऊपर के 2 हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड आयनिक मैकेनिज्म। तो आज हम इन्हीं को स्टडी करेंगे। ओके, तो देख लेते हैं। ऑल मैकेनिज्म फॉलोड बाय 3 स्टेप्स। ये सभी मैकेनिज्म में ये 3 स्टेप जरूरी हैं और ये तीनों स्टेप उसमें होते हैं। कौन कौन से? इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन का मतलब होता है चेन रिएक्शन स्टार्टिंग स्टेप, चेन रिएक्शन को स्टार्ट करने वाला स्टेप। ओके, दूसरा है प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन स्टेप का मतलब होता है ग्रोथ स्टेप। इसमें चेन रिएक्शन ग्रोथ करती है, नए मोनोमर से जुड़ती चली जाती है और ग्रोथ करती है। थर्ड, टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप का मतलब होता है स्टॉपिंग स्टेप, यानी इस चेन रिएक्शन को इस स्टेप में ब्रेक किया जाता है, इसको टर्मिनेट किया जाता है, इससे चेन रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। ओके, तो पहला स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में देखते हैं इसमें क्या है। इन दिस मैकेनिज्म free radicals are used as a catalyst which initiate the reaction। फ्री रेडिकल जैसा इसका नाम ही है, तो इस रिएक्शन को इनिशिएट करने वाला कौन सा चीज़ है? फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स ही चेन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, उसको इनिशिएट करते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स मिलते कहाँ से हैं? ये ऐसे किसी सब्सटेंस से, ऐसे किसी कंपाउंड से मिलते हैं जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसको हम एज अ कैटालिस्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो कैटालिस्ट हमने यहाँ पे क्या लिया है? बेंजोइल पेरोक्साइड, जिसका फार्मूला है C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। इसको बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। तो इनिशिएशन स्टेप में पहला स्टेप इसका है चेन रिएक्शन स्टार्टिंग स्टेप। क्या करते हैं? बाई होमोलिटिक फ्यूजन फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस। ये जो सब्सटेंस है बेंजोइल पेरोक्साइड, इसको लेते हैं, इसका होमोलिटिक फ्यूजन करते हैं तो हमें फ्री रेडिकल्स मिलते हैं जो चेन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे इस बेंजोइल पेरोक्साइड को इस तरह लिख सकते हैं 2C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। इसका जब हम होमोलिटिक फ्यूजन करते हैं तो ये पोर्शन अलग हो जाता है 2C6H5 और उसके ऊपर एक स्टार लगा हुआ है, स्टार जैसा लगा हुआ है, यही फ्री रेडिकल को इंडिकेट कर रहा है। फ्री रेडिकल का मतलब होता है यहाँ पर वैकेंट साइट है जहाँ से किसी दूसरे मोनोमर से जुड़ सकता है, प्लस 2 पार्ट ऑफ CO2 अलग हो जाता है। ओके, अब ये हमको मिल गया फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल किसी मोनोमर से जुड़कर चेन रिएक्शन को स्टार्ट करता है। तो हमने अब इसका 2 हमारे पास मिला था, सिंगल ले लिया C6H5 स्टार, यानी C6H5 फ्री रेडिकल, प्लस एक मोनोमर हमने यहाँ पे लिया हुआ है। मोनोमर आप लोग जानते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। तो ये जब आपस में कंबाइन होंगे तो ये हो जाएगा C6H5। यहाँ वैकेंट साइड थे तो यहाँ CH2 जुड़ जाता है, CH2 जुड़ गया और कार्बन की डेल्टा वैलेंसी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये सिंगल बॉन्ड बचता है और ये जो फ्री रेडिकल्स था ये लास्ट कार्बन एटम पे कैरी हो जाता है। देखिए लास्ट कार्बन पे ये फिर वापस आ गया। इस तरह ये
चेन रिएक्शन इनिशिएट हो गई। अब यहाँ पे वैकेंट साइट है, फ्री रेडिकल्स है, अब यहाँ से किसी दूसरे मोनोमर से जुड़ सकती है। दूसरा स्टेप है इसका प्रोपेगेशन स्टेप। इस स्टेप में चेन रिएक्शन और ग्रोथ करती है। कैसे? न्यू मोनोमर कंबाइन विद फ्री रेडिकल स्पीसीज एंड ग्रो। तो देखिए हमारे पास जो स्पीसीज थी जिसमें फ्री रेडिकल्स थे वो क्या था? C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल Cl। ये हमारी फ्री रेडिकल स्पीसीज है, प्लस एक दूसरे मोनोमर से जुड़ता है। मोनोमर वापस हमने वही लिया है, विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये देखिए कैसे जुड़ता है। अब यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएगा। C6H5 CH2 CH Cl ये अपने पास पहले से था, यहाँ पे वैकेंट साइड थी, यहाँ से दूसरा मोनोमर से जुड़ गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl, और ये फ्री रेडिकल्स जो था वो फिर से लास्ट कार्बन एटम पे कैरी हो गया। ओके, एंड होल एन, इसी तरह ये होल एन भी कर सकते हैं या एंड सो ऑन लिख सकते हैं। यानी ये चेन रिएक्शन अब जितने भी मोनोमर्स को मिलते जाएंगे ये उससे जुड़ती जाएगी और ग्रोथ करती जाएगी। ओके, थर्ड स्टेप इसका देखते हैं, टर्मिनेशन स्टेप। यहाँ पे चेन रिएक्शन स्टॉप होती है। कैसे? डन बाई कपलिंग और डिसप्रपोर्शनेशन। ये दो तरीक़ों से टर्मिनेट हो सकती है, या तो कपलिंग से या फिर डिसप्रपोर्शनेशन से। दोनों को देख लेते हैं। बाई कपलिंग ऑफ टू फ्री रेडिकल हैविंग स्पीसीज। अब ये फ्री रेडिकल हैविंग स्पीसीज है एक इसी तरह और हमारे पास हो फ्री रेडिकल हैविंग स्पीसीज, तो दोनों की अगर कपलिंग करा दें तो चेन रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। कैसे? यहाँ देख लेते हैं। C6H5 CH2 CH फ्री रेडिकल Cl प्लस CH Cl फ्री रेडिकल CH2 C6H5, ये दोनों सेम हैं। दोनों की जब कपलिंग करते हैं तो ये वैकेंट साइड एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। कैसे? C6H5 CH2 CH Cl और दूसरा भी जुड़ गया CH Cl CH2 C6H5। अब देखिए कार्बन की टेट्रावैलेंसी देख लीजिए, कहीं भी कोई वैकेंट साइट यहाँ पे मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है। और जैसे ही वैकेंट साइट इसकी ख़त्म हुई, यानी फ्री रेडिकल्स इसका ख़त्म हुआ, तो ये चेन रिएक्शन टर्मिनेट हो गई। ओके, नो फ्री रेडिकल्स, हैंस रिएक्शन टर्मिनेट। क्लियर? अब दूसरा देखते हैं, बाई डिसप्रपोर्शनेशन। इसके लिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। बाई डिसप्रपोर्शनेशन, इसमें क्या होता है? वन हाइड्रोजन शिफ्टेड टू अनदर स्पीसीज। यानी यहाँ भी हम दो फ्री रेडिकल हैविंग स्पीसीज लेते हैं और एक फ्री रेडिकल हैविंग स्पीसीज सेंटर से एक हाइड्रोजन दूसरे फ्री रेडिकल हैविंग स्पीसीज में शिफ्ट हो जाता है। कैसे? देखते हैं। C6H5 CH2 CH Cl फ्री रेडिकल्स, ओके, CH Cl फ्री रेडिकल CH2 C6H5, दो हमारे पास यहाँ पे फ्री रेडिकल हैविंग स्पीसीज हैं। अब होता कैसे है, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ से ये दो हाइड्रोजन अपने पास देख रहे हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन इस सेंटर पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? एक यहाँ पे आ गया तो ये CH की जगह CH2 हो जाएगा, C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। और यहाँ देखिए इसकी कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गई 2 1 3 1 4, और ये कंप्लीट हो गया और ये बन गया सैचुरेटेड कंपाउंड। अब इसमें कोई भी वैकेंट साइट नहीं है कि किसी दूसरे मोनोमर से जुड़ सके, यानी ये फ्री सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, यानी इसकी फ्री रेडिकल ख़त्म, ये टर्मिनेट हो गया। दूसरे पार्ट को देखते हैं। एक हाइड्रोजन दे दिया है, तो जो रेस्ट बचा है वो देख लेते हैं। ये CH Cl, ओके, अब ये CH बचा हुआ है। टेट्रावैलेंसी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, और ये C6H5। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कोई वैकेंट साइट हमें देखने को नहीं मिल रही है। जब वैकेंट साइट नहीं देखने को मिल रही है तो ये भी टर्मिनेट हो गया और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो गया अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। सैचुरेटेड मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें सब जगह बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, वो सैचुरेटेड कराते हैं। और जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ भी केस देखिए, नो फ्री रेडिकल्स, हैंस चेन रिएक्शन टर्मिनेटेड। ओके, आयनिक मैकेनिज्म में दो मैकेनिज्म होती हैं, एनायनिक एंड कैटायनिक। तो एक एक करके दोनों को देख लेते हैं।
सबसे पहले एनायनिक मैकेनिज्म की बात करते हैं। एनायनिक मैकेनिज्म में क्या होता है, वेयर एनायंस आर द इनिशिएटर्स, यानी ऐसा मैकेनिज्म जहाँ पर पूरी की पूरी चेन रिएक्शन को इनिशिएट कौन करता है, एनायंस। और एनायंस ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, किसी न किसी कैटलिस्ट से। तो देखिए यहाँ पे कैटलिस्ट हमने क्या लिया हुआ है, बेस लाइक KNH2, LiNH2 एट्सेट्रा। अब पहला स्टेप आता है जिसको बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या करते हैं, बाय हेटेरोलिटिक फिजन ऑफ बेस एनायंस आर प्रोड्यूस। अब ये जो बेस हैं इनमें से कोई भी बेस ले लेते हैं और इसका हेटेरोलिटिक फिजन करते हैं तो एनायंस प्रोड्यूस होते हैं और वही एनायंस चेन रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। हमने सपोज KNH2 ले लिया, ये KNH2 ले लिया, इसका हेटेरोलिटिक फिजन कराया तो ये बन गया K प्लस NH2 माइनस। अब ये NH2 माइनस है, यही एनायंस है और यही चेन रिएक्शन को इनिशिएट करता है। ठीक है, एक मोनोमर लेकर देख लेते हैं। ये हमने ले लिया एनायंस NH2 माइनस प्लस एक मोनोमर लिया, मोनोमर पर बार बार मैं वही ले रहा हूँ विनाइल क्लोराइड जिससे कन्फ्यूजन ना हो। CH2 डबल बॉन्ड CH Cl जब आपस में कंबाइन होंगे तो ये NH2 के पास ये जो एनायन है, एनायन एक्चुअली में एक वैकेंट साइट है और यहाँ से किसी दूसरे मोनोमर से जुड़ सकता है और ये NH2 इस दूसरे मोनोमर से इस मोनोमर से जुड़ सकता है। तो जुड़ रहा है कैसे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl और ये जो एनायंस है ये लास्ट कार्बन एटम पे कैरी हो जाता है। ठीक है, अब ये चेन रिएक्शन को इनिशिएट कर दिया। दूसरा स्टेप देखते हैं जिसको बोलते हैं प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है, न्यू मोनोमर कंबाइन विद एनायन स्पीसीज एंड ग्रो। अब ये जो नया मोनोमर हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, अब ये जो हमारे पास स्पीसीज है, कैसी स्पीसीज है, एनायन हैविंग स्पीसीज। ये स्पीसीज किसी दूसरे मोनोमर से जुड़ती है, कैसे, यहाँ देख लेते हैं NH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl और ये एनायन का चार्ज प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, फिर वही विनाइल क्लोराइड लिया है। देखिए कैसे जुड़ते हैं, एक्चुअली ये वैकेंट साइट है इसलिए ये दूसरे मोनोमर से जुड़ सकता है। NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl और यहाँ से देखिए दूसरे मोनोमर से जुड़ रहा है CH2 CH Cl और ये एनायन लास्ट कार्बन एटम पे वापस कैरी हो गया। ठीक है, इसी तरह ये बढ़ता जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं होल n या फिर लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ये ग्रोथ करता जाएगा तब तक जब तक इसको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। फिर तीसरा स्टेप आता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब ये टर्मिनेशन स्टेप, व्हेन एनायनिक स्पीसीज रिएक्ट विद NH3, NH3 से रिएक्शन करती है, चेन रिएक्शन स्टॉप। सिंपल इज दैट, जो भी हमारे पास एनायनिक स्पीसीज है उसको अगर हम सिंपली अमोनिया से रिएक्शन करा दें, NH3 से रिएक्शन करा दें तो चेन रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। कैसे, देख लेते हैं। NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl और ये एनायन का चार्ज, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन। ठीक है, प्लस NH3 से रिएक्शन कराया तो देखिए क्या होता है, ये NH3 से एक हाइड्रोजन इस एनायनिक स्पीसीज के साथ कंबाइन हो जाता है तो क्या हो जाता है, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। देखिए यहाँ पे क्या था CH, अब ये हो गया एक हाइड्रोजन पाके क्या हो गया CH2 होते ही इसकी कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुलफिल हो जाती है और फुलफिल होने के बाद इसमें कोई वैकेंट साइट नहीं बचती है जिससे किसी दूसरे मोनोमर से जुड़ सके। इट मीन्स ये चेन रिएक्शन क्या हो गई, स्टॉप, या फिर इसको बोल सकते हैं चेन रिएक्शन टर्मिनेट हो गई। प्लस ये जो NH3 था, अब ये क्या बच गया, एनायन NH2 माइनस आयन, यानी जो कैटलिस्ट हम लेके चल रहे थे ये NH2 माइनस वो वापस हमें मिल गया। कैटलिस्ट का रोल ये होता है चेन रिएक्शन को इंक्रीज करना, उसकी स्पीड को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना विदाउट पार्टिसिपेटिंग आर पार्टिसिपेटिंग। कभी कभी वो पार्ट भी करता है रिएक्शन में और कभी कभी पार्ट नहीं करता है और यहाँ पे ये पार्ट करने के बाद बाहर आ गया। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कैटायनिक मैकेनिज्म की। अभी हमने एनायनिक मैकेनिज्म को देखा
अब केटानिक को देखते हैं। तो केटानिक मैकेनिज्म में क्या होता है, वेयर केटाइंस आर द इनिशिएटर्स। ये ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पर केटायंस इनिशिएटर होते हैं, यानी केटायंस चेन रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। तो केटायंस मिलेंगे कहाँ से, निश्चित रूप से कैटालिस्ट से। तो हम देखते हैं कैटालिस्ट हमारे पास क्या है। कैटालिस्ट हमारे पास है लुईस एसिड्स। लुईस एसिड्स लाइक AlCl3, BF3, TiCl3 एट्सेट्रा। इनमें से किसी भी एसिड को एज अ कैटालिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। और इस मैकेनिज्म में एक को कैटालिस्ट भी यूज़ होता है। को कैटालिस्ट क्या यूज़ करते हैं, वाटर, H2। इन दोनों को एक साथ लेकर रिएक्शन कराते हैं तो हमारी केटानिक मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। तो देखते हैं इसका इनिशिएशन स्टेप। AlCl3 रिएक्ट विद H2O एंड प्रोड्यूस केटायंस, यानी यहाँ से हमने AlCl3 लिया एज अ कैटालिस्ट और H2O लिया एज अ को कैटालिस्ट, और दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो केटायंस प्रोड्यूस होते हैं जो चेन रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। देखिए यहाँ पे AlCl3 प्लस H2O रिएक्शन कराया तो ये कुछ इस तरह बन गया है H प्लस डॉट, यहाँ से हाइड्रोजन से एक H निकला बाहर जो यहाँ पर आ गया H प्लस डॉट। अब ये बचा AlCl3 लग गया, और जो इसका OH माइनस बचा हुआ था वो OH माइनस, H2O को अगर ब्रेक करते हैं, H2O को ब्रेक करेंगे तो ये आयंस में ब्रेक होता है H प्लस प्लस OH माइनस में। तो इसका जो H प्लस है वो तो इनिशियली इसके साथ जुड़ गया डॉट करके, और OH माइनस AlCl3 के लास्ट में से OH माइनस करके जुड़ गया। अब ये इसमें देखिए एनायन और केटायन दोनों हैं, लेकिन इसका जो केटायन है वो ज़्यादा पावरफुल है और वो चेन रिएक्शन को इनिशिएट करता है। ठीक है, तो यही प्लस इनिशिएटर का काम करेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। H प्लस डॉट AlCl3 OH माइनस प्लस ये मोनोमर ले लिया हमने, कौन सा, विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। देखिए कैसे रिएक्शन होता है। अब ये जो मोनोमर है ये कहाँ जुड़ेगा, बिकॉज वैकेंट साइड तो यहाँ पे 2 दिख रही हैं, बट ज़्यादा पावरफुल वैकेंट साइड कौन है, यही एक्टिव है, ये इनएक्टिव फेज में होती है। तो एक्टिव है तो यहीं पर जुड़ेगा कोई भी मोनोमर, तो ये मोनोमर कहाँ इंसर्ट होगा, H प्लस पे। ओके, तो ये देखिए H के साथ जुड़ा कौन, CH2 CH Cl, और ये जो पॉजिटिव चार्ज था केटायन था वो लास्ट कार्बन पे कैरी हो जाता है। क्लियर, और डॉट करके जो ओलिफिन्स इसके साथ AlCl3OH माइनस बना था वो इसके साथ जुड़ जाता है AlCl3OH माइनस। क्लियर, अब यहाँ से कोई दूसरा मोनोमर इसमें इंसर्ट होगा या जुड़ेगा। तो देखते हैं इसका प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है, न्यू मोनोमर कंबाइन विद कैटायनिक स्पीसीज एंड ग्रो। नया मोनोमर कैटायनिक स्पीसीज के साथ जुड़ता है और ग्रो करता है। देख लेते हैं, हमारे पास जो कैटायनिक स्पीसीज है वो इस तरह है, H CH2 सिंगल बॉन्ड CH प्लस Cl डॉट AlCl3OH माइनस। ओके, एक मोनोमर हमने दूसरा ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल क्लोराइड बार बार ले रहे हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो रिएक्शन करता है। अब ये मोनोमर कहाँ जुड़ेगा, जहाँ केटायन होगा, केटायन पर ही इंसर्ट होगा, यानी लास्ट में नहीं जुड़ जाएगा, ये केटायंस पर ही इंसर्ट होगा। तो देखते हैं H CH2 CH Cl यहाँ तक हो गया, ये प्लस के पास जुड़ेगा नया मोनोमर। नया मोनोमर देखिए जुड़ रहा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl, और ये जो प्लस चार्ज था केटायन था वो लास्ट कार्बन पे कैरी हो जाएगा, हो गया। और डॉट जो भी इसका ओलिफिन था वो साथ में जुड़ा रहेगा AlCl3OH माइनस। इसी तरह नया मोनोमर इसमें आता जाएगा और यहीं प्लस पे ये इंसर्ट होता जाएगा और चेन रिएक्शन ग्रोथ करती जाएगी। इसको हम होल एन करके लिख सकते हैं या फिर एंड सो ऑन लिख सकते हैं। क्लियर होता है। चलिए अब इसका देखते हैं तीसरा स्टेप जो है टर्मिनेशन स्टेप। तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, चेन रिएक्शन को टर्मिनेट किया जाता है या चेन रिएक्शन को स्टॉप किया जाता है। कैसे स्टॉप करते हैं, कैटायनिक स्पीसीज टर्मिनेटेड बाय लूजिंग वन प्रोटॉन। केवल एक प्रोटॉन के लूज करने से या उसको लॉस्ट करने से ही चेन रिएक्शन अपने आप स्टॉप हो जाती है। कैसे देख लेते हैं। ये कैटायनिक स्पीसीज हमारे पास है, ये जो हमारे पास है HCH2 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH2 CH Cl, और ये केटायन का चार्ज पॉजिटिव चार्ज डॉट AlCl3OH माइनस। अब इस सेंटर से एक प्रोटॉन यानी एक हाइड्रोजन
लॉस हो जाता है, निकल जाता है बाहर। निकलता है बाहर तो क्या होता है, HCH2 CH यहाँ तक तो सही है। अब ये CH2 था तो अब क्या हो गया, CH हो गया। क्लियर? अब CH हो गया, ओके, ये CH हो गया और ये, हाँ यहाँ देख लेते हैं, ये CH हो गया और लास्ट में CH Cl अपने पास है। अब देखिए इसको, और ये जो रेस्ट पार्ट था AlCl3OH माइनस, वो एक हाइड्रोजन जो निकला उसके साथ कंबाइन होके H+.AlCl3OH माइनस बना देता है। स्टार्टिंग में जैसा हमने ये लिया था एज अ कैटलिस्ट, कैटायनिक स्पीसीज हमने ली थी, वो वापस मिल गई। बस यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। अब इसका देख लेते हैं, कार्बन का 1 2 3 4, ये इसकी टेट्रावेलेंसी कंप्लीट हो गई। इसकी देखते हैं कार्बन की 1 2 3 एंड 4, इसका देख लेते हैं 2 3 एंड 4। इस तरह ये यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस है, कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट दिख रही है। कहीं भी कोई भी वैकेंट साइट यहाँ पे दिख नहीं रही है जहाँ से कोई दूसरा मोनोमर इसके साथ जुड़ सके। जब कोई भी वैकेंट साइट नहीं है, इट मीन्स चेन रिएक्शन क्या हो गई, स्टॉप हो गई, टर्मिनेट हो गई। नो कैटायनिक स्पीसीज, हेंस रिएक्शन टर्मिनेटेड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।